इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की नापाक साजिश का खुद ही पर्दाफाश किया। इनका साफ कहना है कि भारत में हुए पहलगाम हमले में जिसमें हमारे 26 निर्दोषों को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, उसमें शामिल आतंकवादियों में से 2 ये सीधे सीधे पाकिस्तान की आर्मी से जुड़े थे। पहलगाम के गुनहगार आतंकवादी हाशिम मूसा और तलहा अली ये पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडो थे जो बाद में आतंकवादी संगठनों का हिस्सा बन गए। यह खुलासा खुद एक पाकिस्तान का पत्रकार कर रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने हाशिम मूसा को लश्कर तैयबा को दिया ताकि वो कश्मीर घाटी में आतंक फैला सके। पाकिस्तानी पत्रकार ने खुलकर यह दावा किया कि अरे ये जो पहलगाम में आतंकवादी गए थे इनमें से 2 तो हमारे थे, हमारी सेना से जुड़े हुए थे। और किस सबूत की दरकार है? दुनिया को और कौन सा प्रमाण चाहिए? एलईटी के साथ में, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ, जैसे मोहम्मद के साथ में इनको मिक्स करते हैं और इनको एक टेन्योर बेस्ड एक देते हैं। अभी आप 1 साल का ऑपरेशन, 6 महीने का ऑपरेशन, एक्स्ट्रा इनको इंसेंटिव दिया जाता है और वो करके वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में मौलानाओं की मीटिंग हुई। आतंकवादियों का प्रेम फिर इज़हार सामने आ गया। मौलानाओं की इस बैठक में हाफिज सईद को रिहा करने की मांग की गई। इस सर्वधर्म बैठक के नाम पर, यह भी अच्छा मजाक है, ये पाकिस्तान में सर्वधर्म बैठक हो रही है, इसके नाम पर कई आतंकवादी संगठनों की टीमें पाकिस्तान की राजधानी में जमा हुई और हाफिज सईद को छोड़ने की मांग की गई है। सुनिए आप। दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले आप लोगों ने पाकिस्तानी जो क्रिकेटर है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, बस आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे उसके वीडियोस देखे होंगे। उसने जब वार की घोषणा हुई थी कि बंद हो गया तो सड़कों पे निकल पड़ा था कि हमने जंग फतेह कर ली है, बहुत सारा इंडिया का नुकसान कर दिया है, बहुत सारी बातें बोल रहा था। लेकिन आज जो ये सेना का इनके जो चीफ है मुनीर है, उसने क्या किया, जो पहलगाम में जो हिंसा हुई थी उसमें जो है इसके जो है 2 सेना के कमांडो निकले। आप सोच नहीं सके हैं कि ये पाकिस्तान किस हद तक जा सका है। अब वही इनका क्रिकेटर कहता है हम तो अमन चैन चाहने वाले लोग हैं, हम तो अमन चैन चाहते हैं, हम किसी के ऊपर हमला नहीं करते, लेकिन हमारे ऊपर कोई करता है तो फिर हम छोड़ते नहीं, हमारी सेना बहुत अच्छी है, हमारी आर्मी से कोई नहीं टकरा सकता, बहुत बातें करता है। लेकिन आज जो है पाकिस्तान के एक पत्रकार ने स्वयं से बता दिया कि जो पहलगाम में जो हिंसा हुई, जो आतंकवादियों ने वहां पे 26 लोगों को कत्लेआम कर दिया, गोलियों से भून दिया, वहां पे वो खुद ही बता रहा है कि हमारे उसमें तो 2 आर्मी के कमांडो थे। आप सोच नहीं सकते, एक तरफ यहाँ पे कितना भ्रम फैलाया जा रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पे स्वयं उनके पत्रकार जो ये कबूल कर रहे हैं कि हमारे कमांडो थे। ये किस हद तक जा सकते हैं ये कोई नहीं सोच सकता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यहाँ पे जो है सेना के बहुत सारे अधिकारी आए हुए हैं, उन्होंने पूरे फैक्ट चीजें बताई हैं कि कैसे क्या हुआ और ये कमांडो कैसे काम करते हैं, इनको कैसे फंडिंग होती है और ये कैसे आतंकवादियों का साथ देते हैं, कैसे उनके लिए काम करते हैं। ये बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको जरा भी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में आप ये जरूर बताइएगा क्या इसको, अब मैं इसमें यूट्यूब है, मैं इसमें गालियां नहीं दे सकता, ये आप लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कैसा आदमी, ये कैसी कंट्री है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं वॉर रूम, मैं हूं सौरभ आपके साथ। तीनों मेहमान जनरल वी के दत्ता, जनरल के सिन्हा, जनरल ए के सिबाश हमारे साथ मौजूद हैं। अब एक बहुत बड़ी खबर, दुनिया देखे इस खबर को और पाकिस्तान के लोग भी देखें कि क्यों उनके देश को टेररिस्ट स्टेट ना घोषित किया जाए। कोई वजह है इसकी? खबर आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट ने आफ्ताब इकबाल, इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की नापाक साजिश का खुद ही पर्दाफाश किया। इनका साफ कहना है कि भारत में हुए पहलगाम हमले में जिसमें हमारे 26 निर्दोषों को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, उसमें शामिल आतंकवादियों में से 2 ये सीधे सीधे पाकिस्तान की आर्मी से जुड़े थे। पहलगाम के गुनहगार आतंकवादी हाशिम मूसा और तलहा अली ये पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के पैरा कमांडो थे जो बाद में आतंकवादी संगठनों का हिस्सा बन गए। यह खुलासा खुद एक पाकिस्तान का पत्रकार कर रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने हाशिम मूसा को लश्कर तैयबा को दिया ताकि वो कश्मीर घाटी में आतंक फैला सके। पाकिस्तानी पत्रकार ने खुलकर यह दावा किया कि अरे ये जो पहलगाम में आतंकवादी गए थे इनमें से 2 तो हमारे थे, हमारी सेना से जुड़े हुए थे। और किस सबूत की दरकार है? दुनिया को और कौन सा प्रमाण चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवादियों का इस्तेमाल करता है एक फॉरेन पॉलिसी के और अपनी सेना के एक्सटेंशन के रूप में, और इस देश के ऊपर प्रतिबंध लगने ही चाहिए। सुनिए एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को। हाशिम मूसा एंड तला अली,
ये तो है ना जी, पक्की पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे, लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। एक के तो हमारी फौज और हमारी इंटेलिजेंस के साथ भी ताल्लुकात थे और मामलात थे, बल्कि वो बाकायदा सिपाही था, कमांडो था। 2-3 कश्मीरी थे उनमें। अब खतरनाक बात यह है कि वो आजकल लगे हुए हैं कुछ सो कॉल्ड फोरेंसिक्स करने। वो लगातार अपनी डिजिटल फुटप्रिंट के चक्रों में पड़े हुए हैं। तो ये आपने सुना, ये पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनका नाम दोबारा दे दीजिए। ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट साफ कह रहे हैं कि ये जिन्होंने पहलगाम का आतंकवादी हमला किया, ये इनमें शामिल 2 कम से कम लोग वो पाकिस्तान की सेना से जुड़े हुए थे। आफ्ताब इकबाल इनका नाम है। और एक और बात जो जाननी जरूरी है, वो जो अपनी बात कहते हुए जो स्केच दिखा रहे थे ना, जिस स्केच की बिना पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि नहीं ये 2 लोग तो कम से कम पाकिस्तानी ही हैं, वो स्केच भारत के द्वारा जारी किए गए। भारत की सेना ने वो स्केच जारी किए हैं इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, और उन्हीं में से इनकी पहचान करके पाकिस्तान का पत्रकार कह रहा है कि ये 2 लोग तो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी सेना के ट्रेंड कमांडोज हैं, पैरा सर्विसेज में इन्होंने काम किया है। और उसके बाद पाकिस्तान ने इनको लश्कर तैयबा को दिया, एम्बेड किया एक आतंकवादी संगठन के साथ अपने कमांडो को, ताकि वो जाकर के फोर्सेस, क्योंकि आम आतंकवादी की ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती उसके, लेकिन अगर ऐसे स्पेशली ट्रेन्ड कमांडोज आतंकवादी बन जाएं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी वो इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो इनका इस्तेमाल पाकिस्तान कैसे करता है? जनरल दत्ता, आप तो दुनिया के सामने। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो ही पूरे के पूरे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में लिप्त है। और ये कोई जो तंजीमें ये सिर्फ नाम के लिए हैं, ये फ्रंट हैं पूरी दुनिया को उल्लू बनाने के लिए कि इसके अंदर पाकिस्तान की फ़ौज इन्वॉल्व नहीं है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान के ISA जो एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के जो दूसरे अदारे हैं जो जिसके अंदर इनके SSG ग्रुप के लोग हैं, इनके ट्रेनर्स हैं, तो जब भी कोई एक दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए किसी को ट्रेन किया जाता है तो अमूमन जो होता है आपके जो बेस्ट ट्रेनर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और बेस्ट मोटिवेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ भी जो अगर हम स्पेशल फोर्सेस की बात करें तो अगर हमें किसी को ट्रेनिंग देना है तो हम अपना सबसे चुना हुआ इंस्ट्रक्टर, सबसे चुनी हुई फोर्स और सबसे चुने हुए लोग साथ में लगाएंगे, चाहे वो एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट हों, चाहे वेपन हैंडलर्स हों, चाहे कम्युनिकेशन के हों, चाहे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के हों, इनको सब ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये पाकिस्तान की फ़ौज ने अपना सेट तैयार किया था, बल्कि इन्होंने जब अफगानिस्तान में भी ऑपरेशन करे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो पाकिस्तान के SSG के लोग ये तालिबान के साथ में मिलके वहाँ पे ऑपरेशन करते थे। तो पाकिस्तान का तो ये काम करने का तरीका बड़ा पुराना है। मैं आपको बताऊं, पहले हम लोग सुनते थे कि पाकिस्तान ने कुछ बैट टीम्स तैयार की हुई हैं, बॉर्डर एक्शन टीम्स, और इसमें ये आतंकवादियों के साथ, खासकर लश्कर तैयबा और जैश और हिजबुल मुजाहिदीन, इनके साथ एम्बेड करते थे अपनी सेना के लोगों को, लेकिन वो बॉर्डर पर ही ऑपरेट करती थी। देखिए ऐसा कि अंदर इंग्रेस किया और कुछ हमला कर दिया, लेकिन इस तरीके से आना सिविलियंस को उनके सेना के लोगों ने जिस तरीके से बिल्कुल सौरभ, ऐसा है कि मैंने जो अपना डिवीजन था लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही कमांड किया था, 250 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो बैड टीमें वगैरह मैं थोड़ा बताता हूँ इसके बाद। तो ये जो पूरे इन्होंने ये टेररिस्ट स्ट्रक्चर बनाया है भारत के अंदर हमला करने के लिए, और खास करके आपको याद हो जब इन्होंने साउथ ऑफ पीर पंजाल जो इन्होंने जम्मू के इलाके में हमले शुरू करे, वो सारे इनके SSG के जो ट्रेंड लोग थे वो इन्वॉल्व थे उसके अंदर, और वो एक छोटी छोटी टोलियों में काम करके ये कार्रवाई कर रहे थे, क्योंकि उनको सबक आया कि अगर ये बिल्डअप एरिया में रहते हैं तो वहाँ जल्दी मारे जाने का अंदेशा है। तो इन्होंने जंगलों का इस्तेमाल किया, छोटी टीमों का इस्तेमाल किया, स्ट्राइक करो और भाग जाओ जंगल के अंदर, यहाँ पहाड़ पे चढ़ जाओ। तो अभी जहाँ तक इनका सवाल है कि SSG क्या, बिल्कुल 100% है। ये LET के साथ में, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ, जैसे मोहम्मद के साथ में इनको मिक्स करते हैं और इनको एक टेन्योर बेस्ड एक देते हैं। अभी आप 1 साल का ऑपरेशन, 6 महीने का ऑपरेशन, एक्स्ट्रा इनको इंसेंटिव दिया जाता है और वो करके वापस आ जाते हैं। और जहाँ तक बैड टीम्स का सवाल है, वो क्या है, लोकल ऑपरेशन करने के लिए हम जैसे LC में उनके भी लोग हैं, हमारे भी हैं, तो ये क्या करते हैं, अपना इनको मिक्स करके SSG के लोग ये तंजीम के लोगों को आगे भेजते हैं ताकि अगर मारे जाए तो वो मारे जाएं, अगर वो आगे निकल गया तो फिर ये पीछे घुस के जो
नुकसान करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो बैड एक्शन टीम जो होती है उसको बॉर्डर एक्शन टीम बोलते हैं, लोकलाइज ऑपरेशन के लिए है, वो इन्फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। अब पाकिस्तान और टेरर और टेररिस्ट ये कैसे सिनोनिमस हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक शब्द आप मान लीजिए इनको। इसके दो आपको खबरें और दे रहा हूं जनरल साहब, फिर मैं आता हूं। अब पाकिस्तान के अंदर आप हाफिज सईद की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में मौलानाओं की मीटिंग हुई। आतंकवादियों का प्रेम फिर इजहार सामने आ गया। मौलानाओं की इस बैठक में हाफिज सईद को रिहा करने की मांग की गई। इस सर्वधर्म बैठक के नाम पर, यह भी अच्छा मजाक है, ये पाकिस्तान में सर्वधर्म बैठक हो रही है, इसके नाम पर कई आतंकवादी संगठनों की टीमें पाकिस्तान की राजधानी में जमा हुई और हाफिज सईद को छोड़ने की मांग की गई है। सुनिए आप। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी, इल्म दोस्त, इंसानियत दोस्त और जज्बा खिदमत खल्क से सरशार शख्सियत है। आए रोज हिंदुस्तान का उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, झूठ की बुनियाद पर दुनिया में वावेला करना शर्मनाक और मुजरिमाना हरकत है। उसकी मजम्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से उनके रिहाई का फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं। पहले तो ये आपको यही हम कह दें कि हाफिज सईद किसी किस्म की कोई जेल में होगा या उसको कोई सजा भुगत रहा होगा इस वक्त, ये भी मजाक है, कुछ नहीं होता ऐसा पाकिस्तान। जब किसी व्यक्ति के ऊपर खूब इंटरनेशनल स्पॉटलाइट आ जाती है, या ऐसे केस में क्योंकि अब भारत अगर मुरीदके में मिसाइल मार सकता है, तो जाहिर है हम तो खुली तौर पर कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है या तो भारत के हवाले किया जाए, नहीं तो भारत इसको ढूंढ कर मारेगा। तो ऐसे में पाकिस्तान को इसका डर तो है। डर सबसे बड़ा इस बात का है कि अगर इसे कुछ हो गया तो एक उसका बहुत बड़ा एसेट खत्म हो जाएगा, और अगर ये पकड़ा गया तो ये पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक किस्म से नंगा कर देगा। पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन, पाकिस्तान की सेना और टेररिस्ट कैसे एक ही हैं, ये सारे खुलासे ये आदमी कर सकता है। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी इसको प्रिवेंटिव कस्टडी में डाल देता है। तो जेल, सजा, ये सब मजाक है, धोखा है। तो वो जो मांग कर रहे हैं वो दरअसल ये कहना चाहते हैं, इस आदमी को बाहर निकालो आप, कि ये बोले, ये रैलियां करे, ये अपना काम कर सके जो आतंकवादियों को इंडोक्ट्रिनेट करने का है, उनको मोराल उनका ऊपर करके उनको भेजने का है, उस काम में आगे बढ़ाने के लिए इसको छोड़ने की मांग हो रही है। देखिए सौरभ जी, आपका आकलन एब्सोल्युटली सही है। देखिए हाफिज सईद के बारे में यदि आप हैं तो उसका $10 मिलियन उसके सर पे रखा गया था। उसको तकरीबन पाकिस्तान के कोर्टों से 82 इयर्स का प्रिजनमेंट है, सोचिए 82 इयर्स का, और वो कभी पेरोल में ज़्यादा रहता है और उसकी किडनी फेल हो गई, ऐसा उन्होंने हवा चलाया हुआ है। इसलिए आर्मी के जितने मिलिट्री हॉस्पिटल हैं वो रावलपिंडी में आपको मिलेंगे, उनके हॉस्पिटल, कभी कराची के हॉस्पिटल में, ये इन जगहों में ये घूमता है और उसको अब्सोल्युटली प्रोटेक्शन बोलते हैं। 7 लेयर प्रोटेक्शंस हैं। जो पहले लेयर प्रोटेक्शन है जो एसएसजी की बात हो रही है उसकी है, तो वो उनका इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक एसेट है, इसको माना जाता है, क्योंकि अगेंस्ट इंडिया ये फिर आप ले दुनिया के अंदर तो है ही है जब, और उसके अंदर 10 मिलियन हमने नहीं लगाए, ये तो अमेरिका का है। अमेरिका ने उसके ऊपर $10 मिलियन 26/11 के बाद लगा दिया था। तो पाकिस्तान में देखिए सारे बोलते हैं सर्वधर्म, वो सारे मौलवीज हैं, वो सारे तंजीमों के लोग हैं, और ये लोग उस कट्टरता को दिखाते हैं जो वहाँ से आती है। तो दुनिया में अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, और एक्सपोज इतनी बुरी तरह कर रहे हैं। सर बार बार देख करके गुस्सा भी आता है और हैरानी होती है कि कैसे दुनिया आंखें मूंद रही है। तुम ही किसी आदमी पर इनाम रखो, वो खुलेआम घूम रहा है, रैलियां कर रहा है, सभाएं कर रहा है, आतंक फैला रहा है, और तुम्हें मतलब होश ही नहीं है। उसामा बिन लादेन को अगर पाकिस्तान से ढूंढकर मार दा अमेरिका ने, तो उसके बाद क्या पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाई? आज इस व्यक्ति को क्यों नहीं पकड़ता जाकर के अमेरिका? देखिए नहीं तो हम करें। पाकिस्तान, आपको भी पता है सौरभ जी, आप भी बात करते हैं, इज द मोस्ट फेवर्ड